प्रिय दर्शकों, मनुष्य के हृदय में जो भी भाव उपस्थित हैं, उनको प्रतिबिंबित करने का एक सबसे सरल माध्यम है आपका चेहरा। इस चेहरे को सुंदर बनाने, इसको एक निखार देने के लिए, कांतिमय स्वरूप प्रदान करने के लिए और अपने सौंदर्य में अभिवृद्धि के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं हम आज आपको बताएंगे। इन यौगिक क्रियाओं से आपकी जो डबल चिन वाली प्रॉब्लम है या जॉ लाइन जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो विलंब न करते हुए चलिए इन यौगिक क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। प्रथम क्रिया, श्वास को अंदर भर लें, फिर उसके बाद उसको पूरी श्वास को आपको चेहरे पे लानी है, जैसे आप उसको बाहर छोड़ रहे हो, लेकिन होठों को आपको इस प्रकार उंगली से बंद कर लेना है। सारा की सारी हवा आपकी गालों पे रहेगी, सारा प्रेशर। इस क्रिया को आप 5 से 7 बार अवश्य करें। इस यौगिक क्रिया के प्रभाव से रक्त संचार आपका गालों पे बढ़ेगा, जिससे आपकी त्वचा को निखार मिलेगा और जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं उनकी भी मालिश हो जाएगी। तो इस क्रिया को अवश्य करें। अब इसके बाद जो दूसरी क्रिया है वह अत्यंत सरल है और बचपन में लगभग हर मनुष्य ने उस क्रिया को किया है। थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगेगा, लेकिन वो क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार बच्चे होठों को इस प्रकार करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते थे, होठों को ढीला छोड़ करके, ये क्रिया आपको करनी है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पूरे चेहरे पे एक तरह से तरंगित हो रहा है, आपका चेहरा वाइब्रेशन आ रहा है। तो इससे रक्त का संचार उन क्षेत्रों में बढ़ता है और जो मृत त्वचा है उनको नवजीवन प्राप्त होता है। तो इससे चेहरा कांतिमय होता है और होठ इत्यादि की जो बनावट है उसमें निखार आता है। इसके बाद जो तीसरी क्रिया है वो आपको इस प्रकार से करनी है। नीचे वाले होठ को ऊपर वाले होठ पे चढ़ा लें और अपनी गर्दन को ऊपर कर लें। इस प्रकार कम से कम आप 15 से 20 सेकंड 15 से 20 सेकंड करें, फिर नीचे आए। इससे आपकी ये जो जॉ लाइन है यह अत्यंत दृढ़ हो जाती है और स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है। पुरुषों को तो ये विशेष रूप से करना चाहिए और वे युवतियाँ भी, महिलाएं भी कर सकती हैं जिनके ये क्षेत्र में अत्यधिक मांस इत्यादि हो। तो इससे आपके मांस का यहाँ का क्षरण होता है, डबल चिन, और साथ में जॉ लाइन की आपकी स्पष्टता दिखाई देने लगती है। डबल चिन की समस्या समाप्त हो जाती है। दोनों हथेलियों से गालों पे इस प्रकार थप्पी देनी है। इसको कम से कम 3 से 5 मिनट तक करें, जिससे आप देखेंगे कि आपका पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। तो रक्त संचार बढ़ेगा, मृत त्वचा में नवजीवन का संचार होगा और चेहरे में कांति आएगी और सौंदर्य में अभिवृद्धि होगी। इसके बाद एक और क्रिया आप कर सकते हैं, जो ये हंसने इत्यादि से ये जो लाइन आ जाती है, इसको हटाने के लिए एक अत्यंत सरल अभ्यास है। उसमें आपको जीभ को बाहर निकालना है इस प्रकार, फिर कौवे की चोंच की तरह उसको गोल कर देना है और श्वास को नासिका के माध्यम से अंदर लें और उस कौवे की जो आपने चोंच बनाई है उससे श्वास को बाहर छोड़ेंगे।
इससे आप देखेंगे कि ये रेखा धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगी और एक समय के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। तीसरा जो अभ्यास आप कर सकते हैं वो नॉर्मली अपने हाथों को इस प्रकार घर्षण करें, हथेलियों को परस्पर। जब ये गर्म हो जाएं तब सर्वप्रथम नेत्रों पे, फिर संपूर्ण चेहरे पे इस प्रकार मालिश करें। क्योंकि चेहरे की जो त्वचा है वो अत्यंत सेंसिटिव होती है, तो इस प्रकार गर्म मालिश करने से उस त्वचा में जो भी एक रूखापन आ गया है वो समाप्त हो जाता है और उसमें निखार आना प्रारंभ हो जाता है। तो इस क्रिया को भी आप 2 से 3 बार प्रतिदिन अवश्य करें। इससे भी चेहरे के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। एक अन्य यौगिक क्रिया में आपको अपने मुंह में सांस ले लेनी है, फिर इस प्रकार से दाएं बाएं क्रम से क्लॉकवाइज भी गोल गोल पूरा घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज भी करें। इससे आपके संपूर्ण जो यहाँ की आपकी जितनी भी ये मसल्स हैं इनका पूरा व्यायाम हो जाता है और इनको पुष्टता मिलती है, दृढ़ता मिलती है और जो अतिरिक्त चर्बी गालों पे होती है वह समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ मालिश होने की वजह से उसमें निखार भी आता है। उसके बाद जो क्रिया है वह जॉ लाइन, चेहरे की बनावट को तराशने की प्रक्रिया है। इस यौगिक क्रिया को आप अवश्य करें और जिनके चेहरे लंबे हैं वे थोड़ा सा चेहरे को गोल स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, थोड़ा सा चौड़ापन देना चाहते हैं, तो उनको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत हल्का सा प्रभाव आता है। ये क्रिया आपको इस प्रकार से करनी है कि जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप दबाते हैं, अत्यंत प्रेशर लगता है दबाते समय, जब छोड़ते हैं तो वो झटके से खुलती है। इसी प्रकार से आपको अपने जबड़ों को भी दबाना है, जैसे अंदर कोई स्प्रिंग हो, और फिर उसके बाद रिलीज़ करना है, फिर दबाना, फिर छोड़ना, फिर दबाना, फिर छोड़ना। देखिए इस प्रकार से आप करेंगे। ये देखिएगा जॉ लाइन इसको करते समय। आपके इस संपूर्ण क्षेत्र में ज़बरदस्त एक्सरसाइज होगी और ये आप देखिएगा ये पुष्ट होने लगेगा और जॉ लाइन भी स्पष्टतः परिलक्षित होने लगेगी। इसको आप कम से कम 15 से 20 बार अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ मैं मेरे द्वारा बताई गई चेहरे से संबंधित इन यौगिक क्रियाओं को आप अवश्य करेंगे और इनसे लाभ लेंगे और अद्भुत परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसका विषय होगा स्मृति अर्थात मेमोरी। मेमोरी में वृद्धि करने वाले यौगिक क्रियाएं एवं कुछ खान पान संबंधी बातों को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।